स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल BK2 साइंस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 11, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 11, इस चैप्टर का नाम है दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट। यानी कि इस चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं जो प्लांट और एनिमल हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, यानी कि जो चीज़ वो खाते हैं उनकी बॉडी में वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। जो ऑक्सीजन को वो कैरी करते हैं और जिस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, और उनकी पूरी बॉडी में ब्लड कैसे फ्लो होता है, यही इस चैप्टर में हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया जाता है। तो जस्ट हम ये पूरा चैप्टर अच्छे से हिंदी में कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए, एक लाइन टू लाइन देखते रहिए। देखिए क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न earlier that all organisms need food, water, oxygen for survival। आपने पहले ये पढ़ा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को भोजन, पानी और ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है जीवित रहने के लिए। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी। और ये उन सभी को आवश्यकता होती है ये सभी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने की उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। फर्दर एनिमल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव। और एनिमल्स यानी कि जानवरों को ये भी आवश्यकता होती है कि उनकी जो बॉडी का वेस्ट मटेरियल है उसे वो बॉडी से बाहर निकाल सकें। ठीक है। हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल इट्स अचीव। तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ये सारी प्रक्रिया हमारी बॉडी में होती कैसे है। तो चलिए देखते हैं। लुक एट फिगर 11.1। डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेजल्स। तो 11.1 फिगर देखिए, जिसमें कि आप हार्ट देख पा रहे होंगे और इसकी वेजल्स को देख पा रहे होंगे। ये हमारा फिगर 11.1 है, जिसमें कि ये हार्ट है, मस्कुलर ऑर्गन, और ये सभी ब्लड वेजल्स हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। दे फंक्शन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड टूगेदर फॉर्म ए सर्कुलेटरी सिस्टम। वो कार्य करती हैं और ट्रांसपोर्ट करती हैं सब्सटेंस को एक साथ और फॉर्म करती हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन प्लांट एंड एनिमल। तो वो जो हमारे हार्ट और ब्लड वेजल्स होती हैं उन्हीं का काम होता है हमारी पूरी बॉडी में सब्सटेंसों का ट्रांसपोर्ट करना। और इस चैप्टर में In this chapter you shall learn about transport substance in animal and plant। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो सब्सटेंसों का ट्रांसपोर्ट होता है वो एनिमल और प्लांट्स में किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। चलिए अब समझते हैं मेन टॉपिक को। यह है सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हमारी बॉडी में हर एक चीज़ को, यानी कि फूड, ऑक्सीजन और मिनरल्स और वाटर को ट्रांसपोर्ट कराने का जो कार्य करता है वो होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है ब्लड। ब्लड को हिंदी में कहते हैं दोस्तों रक्त। तो समझते हैं कि रक्त क्या होता है और इसका क्या कार्य होता है। व्हाट हैपन व्हेन यू गेट कट ऑन योर बॉडी। क्या होगा जब आपकी बॉडी पर कट लग जाता है। तो ब्लड फ्लो आउट। तो अंदर से क्या निकलता है आपकी बॉडी से, ब्लड यानी कि रक्त। बट व्हाट इज ब्लड। चलिए ब्लड तो निकलता है, अब समझते हैं कि जो ब्लड निकलता है बॉडी से वो होता क्या है। ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लो इन ब्लड वेजल्स। यानी कि ब्लड एक लिक्विड फ्लूइड होता है जो कि हमारी ब्लड वेजल्स में फ्लो करता है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब कि जो हमारा ब्लड होता है उसका काम होता है कि ये डाइजेस्टेड फूड और छोटे छोटे और भी सब्सटेंस होते हैं उन्हें हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरे बॉडी के पार्ट्स में पहुंचाने का कार्य होता है हमारा ब्लड का। इट कैरीज द ऑक्सीजन। ये इसके साथ ऑक्सीजन भी जाती है। ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स
फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे ब्लड का ये भी काम होता है कि जो हमारी लंग्स से ऑक्सीजन को ब्लड के साथ लेके जाना और पूरी बॉडी में फ्लो कराना, ये भी कार्य हमारे ब्लड का ही होता है। इट आल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, और ये उस वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट कराता है जिसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है, यानी कि वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस, अब यानी कि जो ब्लड है वो इतने सारे अलग अलग सब्सटेंसों को कैसे कैरी करता है। ब्लड इज ए लिक्विड, ब्लड एक तरल पदार्थ है, विच हैज सेल ऑफ वेरियस काइंड सस्पेंडेड इन इट, यानी कि ब्लड एक हमारा तरल यानी लिक्विड मटेरियल है जिसके अंदर कई प्रकार की सेल जो हैं वो तैरती रहती हैं। तो चलिए आगे और समझते हैं डिटेल में। आशा करता हूँ आपको एक एक लाइन अच्छे से क्लियर हो रही होगी। द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड कॉल्ड प्लाज्मा, द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड कॉल्ड प्लाज्मा, यानी कि ब्लड का वह भाग जो कि फ्लूइड है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन टाइप ऑफ सेल आर द रेड ब्लड सेल, यानी कि उनमें एक प्रकार की तो रेड ब्लड सेल्स होती हैं जिन्हें हम आरबीसी कहते हैं, विच कंटेन ए रेड पिगमेंट, जिनके अंदर की एक रेड कलर का यानी कि लाल कलर का पिगमेंट होता है, कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जिसे कि हम लाल कलर के पिगमेंट को हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन बाइंड विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, हीमोग्लोबिन का काम होता है कि अपने साथ वो ऑक्सीजन को बाइंड करे और बॉडी के हर एक पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। अल्टीमेटली टू ऑल द सेल, यानी कि हर एक पार्ट में और हर एक सेल में। इट विल बी द डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इफिशियंसी टू ऑल द सेल्स, यानी कि ये काफ़ी ही कठिन काम है कि हर एक सेल को अलग अलग ऑक्सीजन पहुंचाना ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन, यानी कि बिना हीमोग्लोबिन के हम पूरे शरीर के हर एक हिस्से को एक एक सेल को ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाएंगे। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक ब्लड अपीयर रेड, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है उसी के कारण हमारे ब्लड का कलर रेड दिखाई देता है। चलिए और आगे समझते हैं। आशा कर रहा हूँ दोस्तों आपको एक एक लाइन अच्छे से कवर हो पा रही होगी। The blood also has white blood cells. The blood also has white blood cells. यानी कि ब्लड में रेड कलर की ही केवल सेल नहीं होती, उनमें वाइट ब्लड सेल्स भी होती हैं जिन्हें हम शॉर्ट में WBC कहते हैं। विच फाइट अगेंस्ट जर्म दैट मे एंटर आवर बॉडी, और वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है हमारे शरीर में जो जर्म्स एंटर कर जाते हैं उनसे फाइट करने का, यानी कि बीमारी और इन्फेक्शन से लड़ने का कार्य हमारे ब्लड की रेड वाइट ब्लड सेल्स करती हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट काम है हमारे शरीर में वाइट ब्लड का भी, वाइट ब्लड सेल्स का भी। भूजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग ए गेम्स एंड हिज नीज गॉट इंजर्ड, यानी कि भूजो गिर जाता है जब वो खेल रहा होता है और उसके घुटने में लग जाती है। ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, और उस कट से ब्लड बाहर आने लगता है। समझिए अब क्या होगा आगे। आफ्टर टाइम ही नोटिस्ड दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड, और कुछ समय के बाद वो ये नोटिस करता है कि उसका जो ब्लड बाहर आ रहा था बॉडी से वो अचानक से रुक गया है। एंड ए डार्क रेड क्लॉट हैड बीन प्लग्ड, और वहाँ पे एक लाल कलर का धब्बा जम गया है। द कट, जहाँ पर कट लगा था। भूजो वाज पजल्स अबाउट दिस, भूजो इसके बारे में बड़ा पजल यानी कंफ्यूज हो जाता है। द क्लॉट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स, यानी कि जो क्लॉट जमा था वो भी एक और दूसरे प्रकार की सेल्स हैं जो कि हमारे ब्लड में पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं प्लेटलेट्स। तो हमने अभी ये पढ़ा दोस्तों कि हमारे ब्लड में तीन प्रकार की मुख्यतः कोशिका यानी कि सेल्स पाई जाती हैं। एक थी रेड ब्लड सेल्स, दूसरी थी वाइट ब्लड सेल्स और तीसरी होती हैं प्लेटलेट्स। तो रेड ब्लड सेल्स का काम होता है हमारे
बॉडी में ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन में मिक्स करके अपने साथ ले जाना और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। और वाइट ब्लड का कार्य हमने पढ़ा, वाइट ब्लड का काम होता है हमारे शरीर में जर्म से फाइट करना और बीमारियों से लड़ना, इन्फेक्शन से लड़ना। और प्लेटलेट्स का काम होता है हमारे शरीर में अगर कभी चोट लग जाए तो तुरंत खून का चक्का थक्का बना देना। अगला है ब्लड वेजल्स। अगला टॉपिक है हमारा ब्लड वेजल्स। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेजल्स इन द बॉडी। हमारे शरीर में कई प्रकार की ब्लड वेजल्स हैं। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन ऑफ फ्रेश सप्लाई ऑक्सीजन फिल द लंग्स। आप ये जानते होंगे कि जब हम बॉडी के अंदर सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं फ्रेश ऑक्सीजन को अपने लंग्स में, तो वो लंग्स में पहुंचती है। ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। लेकिन तब तो केवल लंग्स तक ही पहुंचती है, लेकिन ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का हमारे पूरी बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। आल्सो द ब्लड पिक अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल। देखिए ब्लड का कार्य हमारी सेल्स तक तो ऑक्सीजन पहुंचाता है और फिर जो सेल का वेस्ट मटेरियल होता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसे वापस लेकर के भी आता है। दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और वही ब्लड फिर वापस जाता है कहाँ पर, हार्ट के पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक द हार्ट टू फर्दर द ट्रांसपोर्टेशन लंग्स फॉर रिमूवल द कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव। यानी कि यही सेल से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आता है और कहाँ, लंग्स के पास, फिर उसे हमारी बॉडी से लंग्स में लाकर छोड़ देता है, जो कि हमारी बॉडी से बाहर हो जाती है। जो यू हैव लर्न इन चैप्टर 10 सो टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेजल्स। यानी कि आपने चैप्टर 10 में पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में दो प्रकार की ब्लड वेजल्स होती हैं, एक आर्टरीज एक वेन्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं। चलिए, आर्टरीज और वेन्स को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, आशा करता हूँ। चलिए और आगे देखते हैं क्या क्या होता है। काफ़ी टॉपिक बड़ा है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगला आगे की वीडियो में हम इसका पार्ट नंबर 2 लेकर के आएंगे, जहाँ पर कि आगे की वीडियो को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। यानी कि अगला टॉपिक रहेगा हमारा आर्टरी और वेन्स का क्या कार्य होता है।